अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वली मुक़द्दसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ मुनाफाखोर भी दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ है। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की नाक़स हिकमत अमली पर। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी नबील नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, आपका ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा नबील भाई, एक तरफ तो महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ने रेट्स मुअय्यन किए हैं चीज़ों के, मार्केट में लोग मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त कर रहे हैं। तो क्या वजह है? गवर्नमेंट की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? कोई पूछने वाला ही नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया सिर्फ प्राइस लिस्ट के इजरा तक रह गई है। रेट लिस्ट निकालती है, नरखनामे निकालती है और फिर कोई नहीं पूछता कि कौन कितने पे क्या बेच रहा है। 100 जो दूध है इस वक्त आपके लाहौर में 150 से 160 और कहीं कहीं 170 रुपये किलो तक भी जो है फ़रोख्त हो रहा है। दही सबसे ज़्यादा लाहौरी खाते हैं या गुजरांवाला वाले खाते हैं। दही जो है वो भी 170-180 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। 165 रेट आया। नान तो कहीं 30 रुपये का बिक रहा है, कहीं 25 का, कहीं बिक रहा है, कहीं 35 का हो चुका नान। तो अब ऐसा लग रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया या तो खामोश तमाशाई बन गई है, उनके हाथ से सारी गेम निकल गई है और जो मुनाफाखोर लोग हैं वो इस वक्त परेशान लोगों को, जो हालात से तंग हैं, खाना पूरा नहीं हो रहा, बिजली के बिल, भारी भरकम बिल जमा करवाने में मसरूफ़ हैं और जो अब दूध जिनके बच्चों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा, और यहाँ तक कि चाय सब पाकिस्तानी कितनी पीते हैं, उन लोगों ने चाय कम कर दी है। उन लोगों को लोग, ये जो मुनाफाखोर लोग हैं, वो लूटते हुए नज़र आ रहे हैं और बाकायदा लूट रहे हैं। इसमें कोई पूछ नहीं रहा, उन्हें कोई जाके देखता नहीं है कि बस वो रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए आपकी दुकान पे। बेकरी पे जाएं तो वो नोट करते हैं कि सबसे पहले रेट लिस्ट लगी हुई हो। बस रेट लिस्ट लगी हो तो ठीक है, कितने का बिक रहा है, कितने का बेच रहा है। कोई अंडा 125 का बेच रहा है, कोई 26 का बेच रहा है, कोई 27 का बेच रहा है। कोई नहीं पूछ रहा। आवाम पिस रही है, आवाम बहुत परेशान है। देखें, इसमें जब तक हम अपना ख़ुद किरदार नहीं निभाएंगे ना, हम महंगाई से नहीं बच सकते। और मैं बताऊं आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई ज़्यादा मसनूई है। हम लोगों ने ख़ुद महंगाई की हुई है, हम लोगों ने ख़ुद महंगाई बढ़ाई हुई है। क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं जाता हूँ साथ वाली दुकान पे जाता हूँ, वहाँ पे वो गोश्त का रेट अगर आज 500 सवा 500 मिसाल के तौर पर है, वो अगर 540 या 45 रुपये भी दे रहा है या 50 रुपये भी दे रहा है, तो मैं सोचता हूँ यार क्या मैं आगे जाऊँगा, इधर उधर जाऊँगा, क्या शुरू करूँगा, मैं इसी से ले लेता हूँ। ये हमारी गलतियाँ हैं। पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, हम बेहिस हो गए। हम कहते हैं कि बस हम अब क्या करें। जब तक हम खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, जब तक हम महंगाई से नहीं बच सकते। और अगर हम ये सोचें कि आज नून लीग की या पीडीएम की हुकूमत है, कल पीटीआई की आएगी, फिर पीपल्स पार्टी आ जाएगी और फिर सारे अपनी ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्ज़ी से लाते हैं। आते ही कमिश्नर्स चेंज होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स चेंज होते हैं। वो लोग कुछ बेहतर करेंगे तो ये सिर्फ शक्लें चेंज होंगी, चेहरे चेंज होंगे, इनकी हरकतें वही रहेंगी। तो ये कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वगैरह किन के ज़ेरे निगरानी होते हैं? इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है क्या? देखिए, पूछने वाला हुकूमत ने पूछना और किसने पूछना है? हुकूमत तो अपनी सियासत में मसरूफ़। हुकूमत पहले ही सियासत में मसरूफ़ थी। आजकल आपके पंजाब में निगरान हुकूमत है। जब आपकी जो मुंतखब हुकूमत थी, चाहे वो उस्मान बुज़दार की हो, परवेज़ इलाही की हो या हमजा शहबाज की हो, उन्होंने रहते हुए कुछ नहीं किया। कौन सी महंगाई कम थी? परवेज़ इलाही के दौर में क्या चीज़ कम थी? चिकन उनके रेट में बढ़ा था, हमजा शहबाज के दौर में बढ़ा था। तो ये हुकूमत को जवाब दे होते हैं। जब तक हुकूमत अपने मनपसंद अफसरान लगा देती है ताकि उनके लिए रास्ते साफ़ हों, मुश्किल ना हो, किसी किस्म की कोई जवाबदेही कहीं ना करनी पड़ जाए, वो अपने मनपसंद जो तो लोग होते हैं वो लगा देते हैं। अब देखें ना, आजकल निगरान हुकूमत है, फिर भी ब्यूरोक्रेसी में ऐसी की तैसी की हुई है, खाड़ बचाड़। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, पुलिस में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं। मनपसंद अफसरान लगा दिए जाते हैं और फिर सुकून से बैठ जाते हैं अपने ऑफिस में, गाड़ियों में और घरों में जाकर बैठ जाते हैं। पिसना आपने और मैं नहीं है, और किसी ने नहीं पिसना। यानी कि इक़्तिदार में आना ऐसी है कि अपनों को नवाजना। बिल्कुल। दूसरे जहाँ जाते हैं, चाहे उनका अगर नुकसान भी होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? देखें, मैं और आप, हम जब तक उनके लिए महबूब हैं उनके, जब तक हमने उनको वोट नहीं दिया। आप वोट दे दें, आप वोट दे दें, उसके बाद वो आपके इधर, आप इस समनाबाद में खड़े ना, मुझे आप बताएं पिछले 5 साल में 7 वाली गली में कौन सा मैंने MP आके उसने देखा कि यार ये गली नहीं बनी हुई?
सारी गली टूट फूट के शिकार है, अंदर जाएं लोग कैसे रह रहे हैं, किसी ने आगे पूछा? कोई नहीं पूछता। ये सियासतदान जो है ना, ये एक बेहिस तबका होता है और ये अपने नीचे भी ऐसे ही लोगों को लगाते हैं जो ये इनको खाने भी दें, इनको कोई कोई काम ना कर दें, जो ये कहें यस सर नो सर वो लोग करें और सुकून से इनके 5 साल गुजर जाएं। जवाब कौन देगा? कमिश्नर लाहौर को डीसी जवाब देगा, डीसी को एसी जवाब देगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम होता ना। आप इसमें आवाम की कितनी गलती देखते हैं कि आवाम भी तो वोट दे देती है पैसों के लिए या अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए, फिर बाद में गालियाँ भी निकालती हैं उन्हीं हुक्मरानों को जिनको ये खुद सिलेक्ट करते हैं। देखिए, आवाम ने किसी न किसी को तो वोट देना है ना। 2018 के आम इंतखाबात में आवाम ने बड़ी शौक़ से खान साहब को वोट दिया था। उससे पहले नवाज़ शरीफ को वोट दिया था, उससे पहले पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। वोट देते आ रहे ना आज तक। हम क्या हो रहा, हम वोट देते हैं। मैंने कहा चेहरे बदलते हैं, हरकतें नहीं चेंज होती। खान साहब ने हुकूमत में आके क्या कर लिया? आज जो सही अक्लमंद पीटीआई के सपोर्टर ना, अक्लमंद की बात करो, मैं सबकी नहीं कर रहा, अक्लमंद पीटीआई के सपोर्टर ना, उसे ज़रा बैठाएं, उसे पूछेंगे जी खान साहब 2018 से पहले जो आपको उम्मीदें थी, क्या वो खान साहब उस पर पूरा उतरे? आप चाहे किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें कि फ़लाने ने काम नहीं करने दिया, ढमकाने ने काम नहीं करने दिया, अपोजिशन सही नहीं थी, नैब साथ नहीं देती थी, आप कुछ भी कहते रहे। हुकूमत तो खान साहब की थी। हुकूमत तो खान साहब की थी ना, काम नहीं करने दिया जाता था। ये खान साहब ने अब मौका अपनाया है। तो किसी अक्लमंद पीटीआई वाले से पूछें कि भाई क्या किया? सिर्फ कहानियाँ, बातें, टशन, प्रोटोकॉल, यही सब करते हैं। तो इंतखाबात में फिर क्या करें? आम आवाम वोट तो देना ही है फिर। बिल्कुल देना, बिल्कुल देना। आप इनफरादियत देखें, अगर आपके हलके में कोई आज़ाद उम्मीदवार भी जिसको आप समझते हैं ना कि वो ठीक है, तो आप उसको वोट दें। छोड़ दें तीर, बल्ला, शेर, साइकिल, ट्रैक्टर, ट्राली सब छोड़ दें। अगर आपके हलके में कोई आज़ाद उम्मीदवार समझते हैं ना कि ये पढ़ा लिखा, ये सही है। असल में हम लोग चलते हैं नज़रिए ज़रूरत के तहत। मैं समझता हूँ मेरे हलके से तो जी नून लीग ही जीतेगी, तो मैं क्यों अपना वोट ज़ाया करूँ? बिल्कुल ठीक है, नहीं, हमने पहले से एक फर्जी मफरूज़ा बनाया हुआ है। हाँ जी, इसने ही जीतना। क्यों भाई? हमारे वोट से जीतना ना। आप ये देखें कि अगर आप लाहौर से अगर आपके 2 से 3 आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते ना, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है सियासी जमातों की कि लोग तंग आ गए इन लोगों की गंदी सियासत से। सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे की बस माँ बहन की गालियाँ नहीं दे रहे, बाकी वो सब कुछ करते हैं। बल्कि असम्बली में तो पिछले दौर में हमने देखा है कि माँ बहन की गालियाँ भी चली हैं, बिलावल भुट्टो की नकलें भी उतरी हैं, और दोनों जानिबों से नकलें उतरती थीं, बदतमीज़ियाँ होती थीं, फ़ाइलें चलती देखी हैं हमने। तो ये लोग हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ बेहतरीन नहीं ला सकते ये लोग हमारे पाकिस्तान में। हमने सबको आजमा लिया। खान साहब एक नई उम्मीद थे, 2018 में वो आए, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि एक खान साहब आके अकेले खड़े थे, पीछे कौन कौन खड़ा था? शाह महमूद कुरैशी आजमाए हुए थे, शेख रशीद आजमाए हुए थे, और बाकी जो इधर उधर परवेज़ खटक आजमाए हुए थे। खान साहब की टॉप की जो टीम है वो देख लेना, वो भी सारे आजमाए हुए थे, चले हुए कारतूस थे। शफ़कत महमूद थे, और उनके अलावा जितने भी नाम आप लेते जाएँ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये सारे आजमाए हुए थे। एक खान साहब को नहीं आजमाया तो हमने उनको भी आजमा लिया। तो हमें वीआईपी माइंड सेट से निकलना होगा। अब आजकल मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक की बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब की बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। वो पाकिस्तान की भी सब बात कर रहे हैं, वो इस वक्त गरीब को मरता देख रहे हैं। शेख रशीद साहब बड़ी बातें करते थे जब वो वज़ीर थे कि गरीब मर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके पास रेलवे गया, उन्होंने रेलवे की ऐसी की तैसी कर दी, तबाह कर दिया। उन्होंने सियासत की नज़र अपनी सियासत की नज़र कर दिया। मुझे याद है वो दिन जब हर हफ्ते को वो यहाँ आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अगर उनसे आप रेलवे का सवाल कर लें तो वो 2 से 3 मिनट का रेलवे का सवाल करते जवाब देते थे, बाकी सियासी रगड़ते थे। वो रेलवे हेडक्वार्टर्स को उन्होंने सियासी मोर्चा बनाया हुआ था। तो शेख रशीद साहब ने ही ये यहाँ तक कि रेलवे की गुंजाइश जो नौबत आई है इस वक्त वो की है। अब मैं शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ इसलिए शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप ये देखें कि जो आवाम के लिए इस वक्त सोच रहे हैं ना, आप वो करें। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब रहकर इस वक्त जो मुझे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है, मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ।
हम सहाफ़ियों ने बड़ी कोशिश की कि हमारे कोलीग्स ने कि वो सियासत की तरफ आएँ, उससे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सियासत की तरफ नहीं आए। उन्होंने अपना एक रोड मैप रखा कि मैंने एविएशन की और रेलवे की बात करनी है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया। बहुत अच्छा उनका मुझे बिहेवियर लगा और वो सियासी सवाल किया तो वो उठ के चले गए लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उससे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। शाहिद खाकान अब्बासी भी हमें इसी रिदम पे नज़र आ रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरी हालत है। कल भी जो आपका ज़र मुबादला ज़खायर है वो भी कम हो गए। कल अगर आपने ख़बर देखी हो तो मईशत मुसलसल डाउनफॉल की जानिब जो है वो जा रही है। इसी वजह से महंगाई जो है वो दिन ब दिन रोज़ बढ़ती जा रही है। हम इसमें लगे हुए हैं कि मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो पुराना जाला हूँ, मैं तो सोच ही नहीं सकता। आप ये देखें कि इन्होंने आपको क्या दिया, आपके पाकिस्तान को क्या दिया, कहाँ तक इन्होंने अपने कमाए। आप गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीसें जमा करने के काबिल इस वक्त नहीं है और जिनको आपने इलेक्ट किया है उनके बच्चे जो है वो हाई लेवल स्कूल में पढ़ रहे हैं, हज़ारों फ़ीसें दे रहे हैं। आपके पास एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल है, इनके बच्चों के पास नई नई गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो इनमें से किसी ने कुछ बाय बर्थ गाड़ियाँ लेके पैदा होते हैं। वो बाय बर्थ गाड़ियाँ लेके पैदा होते हैं। सोने का चम्मच तो एक छोटी सी चीज़ है उनके लिए। अब देखें ना, नस्ल दर नस्ल चल रही है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज और अब जुनैद सफदर की बारी आ गई है। ठीक है, अब ये नस्ल दर नस्ल और रोसियत में इन्होंने अपनी लीडरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्कुल। उधर पीपल्स पार्टी में देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर और फिर अब बिलावल और आसवा को भी अब इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2017 के जलसे में। वो भी सियासी बयान देने लगी हैं। आपके लिए और मेरे लिए कौन क्या सोच रहा है? हम कहते हैं अंदरून सिंध जाके देखें, आप अंदरून पंजाब जाके देखें, आप KP के जाके देखें, बलूचिस्तान जाके देखें, कहीं कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। ऐसे ही आपको रोड टूटे हुए मिलेंगे, ऐसे ही आपको पानी खड़ा मिलेगा, कचरा मिलेगा। ये सब अपने लिए सोचते हैं, अपनी सियासत के लिए सोचते हैं। ये मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये हलफ उठा रहे होते हैं उसी दिन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या कुछ करके अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए कि अगली दफ़ा भी मैं ही हलफ उठाऊँ। ये सारे ख़ुद गर्ज़ लोग हैं और यही वजह है कि आपकी आवाम आज महंगाई में पिस रही है। माँ के पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध के पैसे नहीं है, बाप के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है कि वो घर में जाके खिला दे। आप निकलें या मुल्तान रोड पे बाहर, ये अवान टाउन के पास जाए, आपको 100 से ज़्यादा मजदूर बैठे हुए नज़र ना आए। इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, 100 से आधा दिन गुजर चुका है। 100 से ज़्यादा मजदूर नज़र आए तो बात रह गई। बेचारे रो रहे होते हैं कि भाई हम घर क्या मुँह लेके जाएंगे, मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, बेलचे लेके बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई छोटा सा काम मिल जाए, 1000, 2000, 1 रुपये हम घर ले जाएं तो शायद कोई हमारा जो सर्कल आज का वो चल जाए, कल की कल देखी जाएगी। यहाँ चले जाए कौन से चौक में, पाकिस्तान का कोई एक शहर दिखा दें जो 2-3 चौक छोड़ के वहाँ मजदूर ना बैठे हों। मजबूर है वहाँ, बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो बिज़नेस जो लोगों के तबाह हो गए, जिनकी दुकानें एक ज़माने में बेहतरीन चलती थी वो बेचारे बंद करके 20-20 हज़ार रुपये पर नौकरी कर रहे हैं। कोई फूड पांडा बाइक चला रहा है, कोई ऊबर पर बाइक चला रहा है। क्या करें? हमारे सियासतदान जो हैं वो सिर्फ इस वक्त सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। पाकिस्तान का सियासतदान कम और बिजनेसमैन ज़्यादा हैं। वो बिज़नेस ही करते हैं। उनका बिज़नेस ही सियासत है। ये इनके वो जो दूसरे बिज़नेस है ना, कोई ज़राई काम में, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है और जो इधर उधर फंसे हुए, ये इनके बिज़नेस हैं। कोई ज़मीन का काम करते हैं, सारे इनके बिज़नेस बिल्कुल साइड। मेन बिज़नेस इनका सियासत है। ये सियासत को बिज़नेस के तौर पर करते हैं और बिज़नेस में अपना फ़ायदा देखा जाता है, किसी और का फ़ायदा कभी नहीं देखा जाएगा। अगर किसी और का फ़ायदा इन्होंने सोच लिया तो इस बिज़नेस में उनको लॉस हो जाएगा, इनको नुकसान होगा और ये दोबारा असम्बली में नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपने नबील नकवी साहब का तजज़िया सुना। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो हुक्मरान अता फ़रमाए जो मुल्क को तरक्की के लिए सोचे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।